हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला AK सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं इतिहास की क्लास। कौन सी? इतिहास की क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम प्रारंभ से इतिहास पढ़ेंगे। मतलब अगर आज तक आपने कभी भी इतिहास की कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, कभी भी नहीं पढ़ी है, तो इस क्लास को लेना अब प्रारंभ कर दीजिए। मतलब आपको अब आज से ये ठान लेना है कि इस क्लास को हमें रेगुलर लेना होगा। अगर आपको इतिहास पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है, अच्छी नॉलेज अगर विकसित करनी है, तो इस क्लास को मिस कभी मत करिए, क्योंकि रेगुलर आपको ये क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लासें हिस्ट्री से, मतलब जो भी सिलेबस है हिस्ट्री का यानी इतिहास का, वो आपका किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना ज़रूरी है। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है या प्री एग्ज़ाम है या मेंस एग्ज़ाम है, समझ लीजिए कि वनडे, प्री, मेंस, ये तीनों में से कहीं भी अगर कहीं एग्ज़ाम अगर आपको देना है, ये क्लासें अगर आपने NCERT की अगर हिस्ट्री इतिहास से पढ़ ली, तो कभी भी और कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने मन में ये ठान लेना है कि आज से हमें इतिहास की ये क्लास रेगुलर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा एकदम जीरो लेवल से। आपने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इस पर ये कोई डिपेंड नहीं करता, इस पर ये किसी भी बात पर निर्भर नहीं करती है। आपको ये ठानना है, सोचना ये है कि आज से हमें रेगुलर क्लास लेनी है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ने वाले हैं ये जानना हमको बहुत ही ज़रूरी है। तो समझिएगा, करना क्या है कि जो आपको स्क्रीन पर एक सिलेबस दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिख रहा है, देखिएगा, जैसे आपको सिलेबस दिख रहा है यहाँ पे, क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतिहास के स्रोत से लेकर के, क्या है, इतिहास के स्रोत से लेकर के दक्षिण भारत तक सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक, दक्षिण भारत तक यानी टोटल 12 चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। ये क्लास 6 की हिस्ट्री है। अगर बात की जाए कक्षा 6 की, ये इतिहास हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन की बुक है। अगर हम क्या करेंगे, हम आपको समझाएंगे यहाँ पे क्लास 6 की पूरी बुक आपको समझाएंगे। फिर अगली प्लेलिस्ट जो होगी आप देखेंगे, जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उस तरीके से अलग अलग क्लासों की हिस्ट्री आपको दिखाई देगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो अब हम चलते हैं इतिहास के परिचय पर। ठीक, इतिहास का परिचय जानेंगे और यहाँ पे आपको सिलेबस समझा दिया गया है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, इतिहास का परिचय। ठीक, तो देखिएगा हम क्या जानते हैं, अगर हमने शुरू में क्या जाना है इतिहास के बारे में, हम क्या होते हैं अपने घर में, अपने ही घर में समझ लीजिए, जैसे हुए दादा दादी, नाना नानी के द्वारा हम पुरानी बातों को जानते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उनको उन बातों को सेव करते हैं और उन्हें एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं कि यही एक कहानी है, और वो एक तरीके का इतिहास बन जाता है। या आप क्या करेंगे, आज के युग में अगर देखेंगे तो क्या है, समाचार पत्रिका यानी न्यूज़पेपर को ले लीजिए। अगर टीवी की बात करते हैं, टीवी है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अगर ध्यान रखेंगे, अगर हमें हजारों वर्ष पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो यही इतिहासकार होते हैं, समझिएगा, जो इतिहासकार होते हैं, एक पॉइंट क्या निकला, इतिहासकार होते हैं। इतिहासकार वो क्या करते हैं, हमें उनसे प्राप्त क्या होते हैं, तथ्यों एवं साक्ष्यों, जो वहाँ से प्राप्त होते हैं तथ्यों एवं साक्ष्यों, यानी कुछ ऐसे वस्तुएं हों और कुछ जैसे लिखित चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर क्या होता है, हमें जो इतिहासकार क्या करते हैं, उनकी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है। तो अब देखिएगा, अतः हम कह क्या सकते हैं, इतिहास को हम कह क्या सकते हैं। देखिएगा आपको क्या हुआ कि पुराने चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई इतिहास के माध्यम से। तो देखिएगा, अगर आपको कोई माध्यम होता है, अगर किसी को प्रयोग में लाते हैं, तो वो आपका एक प्रकार का क्या होता है, साधन होता है। तो देखिए हमने लिखा है नोट पॉइंट में, क्या है, इतिहास। देखिएगा, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। फिर से देखेंगे, क्या है, इतिहास जो है बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? मतलब पहले के लोगों के बारे में समझने और जानने के लिए क्या है, एक साधन है इतिहास। अतः हम क्या कह सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, अथवा बीती हुई घटनाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास
कहा जाता है। बात क्लियर हो रही कि इतिहास वास्तविक रूप में है क्या, यानी कोई चीज़ अगर बीत गई है और उनके बारे में हम जान रहे हैं तो वो आपका एक प्रकार का क्या है, इतिहास है। ठीक, क्लियर हो रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे केवल परिचय दिखाया जाएगा, आपकी सोच जो है इतिहास के प्रति कैसी है ये आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये बने रहिए, साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती कैसी है, मतलब हम कैसे पता लगाते हैं इन सब सारी चीज़ों को, ये हम जानते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा क्या होगा, अगर हमें सोचिए, अगर हमें पहली बात क्या थी, उस समय में व्यक्ति को क्या था, लिखने का ज्ञान नहीं था। समझिएगा कि उस समय पहले की बात हुई थी, उस समय मानव को या मनुष्यों को लिखने का ज्ञान नहीं था। तो उस समय हुआ क्या कि वो जो प्राप्त खुदाई से, देखिएगा खुदाई के दौरान अगर वस्तुएं मिल जाएं, क्या मिल जाएं, वस्तुएं मिल जाएं, उनसे सारी चीज़ें, औजार, हथियार, क्या बात करते हैं, खुदाई से। देखिएगा खुदाई के दौरान, खुदाई से क्या वो मिल जाती थी, वस्तुएं। देखिएगा वस्तुएं, ठीक, या औजार एवं हथियार। ठीक, ये सब सारी चीज़ें अगर मिलती थी तो इन्हीं के आधार पर क्या होता था, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक, क्लियर हुआ ना। तो अब देखिएगा कुछ अगर खुदाई की गई हैं तो इन्हें ध्यान दीजिए, कुछ वस्तुएं ज़्यादा पुरानी दिखाई देती थी, कुछ नई होती थी, कुछ के बहुत ज़्यादा पुराने औजार दिखाई देते थे, कुछ औजार कुछ कम पुराने थे। ठीक, इस तरीके से औजार, हथियार या वस्तुएं मिलती थी। ठीक, तो उन्हीं के आधार पर उनके समय का ज्ञान होता था कि वहाँ का रहन सहन और वहाँ के लोग किस तरीके के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बात क्लियर हो रही है। तो इसी, अब ध्यान दीजिएगा, इसी वस्तुओं के आधार पर, देखिएगा इन्हीं वस्तुओं के आधार पर देखकर क्या बताया गया कि अतीत को 3 भागों में बांटा गया। ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं, कौन से कितनी पुरानी है, कौन सी कितनी नहीं है, इन्हीं के आधार पर अतीत को यानी समय को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। समझिएगा, बात आती है समझने की। आप देखिएगा 3 भागों में, यानी अतीत को वस्तुओं के आधार पर, अतीत का मतलब होता है समय, क्या होता है, समय। इन्हीं समय को 3 भागों में बांटा गया। ठीक, 3 भागों में कौन कौन सा, एक आपका आया पहला जो था, पहला था क्या, पूर्व या प्राक, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। दूसरा जो आपका आया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो आपका आया वो आया आदि ऐतिहासिक काल। क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या हुआ हमारा, तीसरा हमारा आया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, अब हम बात करते थे ये जानकारी देता कौन था। ठीक, ये जो वस्तुएं, औजार और हथियार की जानकारी देने वाली की बात की, खुदाई के दौरान जो वस्तुएं, औजार और हथियार के बारे में जानकारी होती थी वो कैसे होती थी। देखिएगा सभी के बारे में जो जानकारी देने वाला था उन्हें किस नाम से जाना जाता था, पुरातत्ववेत्ता। अब पुरातत्ववेत्ता का क्या मतलब है, पुरातत्ववेत्ता से पहले एक शब्द और है, क्या है, पुरातत्व। क्या है, पुरातत्व, ध्यान से समझिए, पुरातत्व। अब पुरातत्व क्या है, प्राचीन समय में क्या हो, वस्तुएं, प्राचीन समय की जो वस्तुएं, ठीक, क्या थी, वस्तुएं, फिर निर्मित मंदिर, ठीक, निर्मित मंदिर, और क्या कहेंगे, इमारतें, ये सब सारी चीज़ें जो थी, मतलब निर्मित मंदिर जो मनुष्य के, मानव क्या करता था, अपने जीवन में प्रयोग में लाता था, यानी प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, निर्मित मंदिर, इमारतें, ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाती थी, पुरातत्व कहलाती थी। और इन्हीं पुरातत्व के बारे में जानकारी देने वाला क्या कहलाता था, पुरातत्ववेत्ता कहलाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें जानकारी कौन देता है, पुरातत्ववेत्ता। और पुराने समय में जो कुछ भी वस्तुएं, निर्मित मंदिर, इमारतें, ये सब सारी चीज़ें हैं, इन्हें क्या कहा
कहा जाता था, पुरातत्व कहा जाता था। ठीक, क्लियर है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ इन्हीं वस्तुओं को पुराने और नए के आधार पर देख करके अतीत को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक, जैसे पूर्व और प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब बात करते हैं ये तीनों क्या हैं, इन्हें तीनों में क्या है, ध्यान देंगे आपको क्या होता था, वह समय या वह काल, ध्यान से रखेंगे, वह समय वह काल जिसकी क्या हो, लिखित जानकारी ना हो, कोई लिखित जानकारी नहीं, लिखित जानकारी ना हो। ठीक, जिसके बारे में क्या हो, कोई लिखित जानकारी ना हो, उस समय को क्या कहा जाता था, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता था। पॉइंट होगा, ध्यान से रखेंगे। दूसरा पॉइंट, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल समझेंगे ध्यान से, क्या हो कि इसके बारे में लिखित जानकारी हो। ठीक, लिखित जानकारी हो, परंतु इसे पढ़ा या समझा ना जा सके, तो इस प्रकार के समय को क्या कहते थे, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। मतलब लिखित वह काल या वह समय जिसमें लिखित जानकारी तो हो, लेकिन परंतु इसे पढ़ा या समझा जा ना सके। ठीक, तो उस समय को क्या कहा जाता था, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। क्लियर। तीसरा पॉइंट, ऐतिहासिक काल, मतलब लिखित, ध्यान दीजिए, इसमें क्या था, लिखित जानकारी भी हो और इसे पढ़ा या समझा जा सके, तो उस प्रकार के समय को क्या कहा जाता था, ऐतिहासिक काल कहा जाता था। लिख देंगे एक बार, लिखित जानकारी। ठीक, क्लियर है ना, मतलब लिखित जानकारी भी प्राप्त हो और उसे पढ़ा या समझा जा सके, तो उस प्रकार के समय को क्या कहते थे, ऐतिहासिक काल कहा जाता था। क्लियर हो रहा है ना कि इस सिलेबस के अंतर्गत किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक, आप दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं या प्री या मेंस, यहाँ से सारी चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, तो इसलिए क्लास मिस मत करिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएंगी। तो करना क्या है, आप यहाँ केवल रेगुलर देना, वीडियो को देखते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो हमने आज क्या जाना, आज ये जाना कि इतिहास का परिचय, मतलब इतिहास क्या है वास्तविक रूप में, इतिहास को हम कैसे समझेंगे, अपने उनके बारे में कैसे जानकारी होनी चाहिए, तो इन्हें आपको परिचय के माध्यम से समझाया गया। इस प्लेलिस्ट के अंदर, मतलब इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको पहले ही बता दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर आज तक आपने कभी भी इतिहास नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, मतलब इस क्लास को रेगुलर लेते रहिए ताकि आपको अच्छी जानकारी इतिहास में मिल सके। आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी कहीं भी आपको गलत साबित कर सके, सारी चीज़ें लिखित में आपको पढ़ाई जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो कहीं ना कहीं लिखित में नहीं हो। ठीक, आप को हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें एनसीईआरटी को सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को एक बार देखते हुए सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। तो क्लास मिस मत करिएगा, रेगुलर क्लास को लेते रहिए ताकि अच्छी सोच, अच्छी समझ इतिहास के क्षेत्र में आप भी बना सकें। इसलिए अगर अभी तक अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ें आपको डाउट लग रही हो तो उसमें क्या करेंगे, आप कमेंट जरूर करिए। आपको अच्छा भी लग रहा है तब भी कमेंट करिए, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तब भी कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें हमको क्लियर होंगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक बात और, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जितना हो सके आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हों वहाँ तक इस वीडियो लिंक को पहुँचाने में हेल्प कीजिए। आप जितनी भी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अगर पहुँचाएंगे तो हो सकता है कि किसी को इस चीज़ की जानकारी ना हो, तो आप वहाँ तक ये वीडियो लिंक पहुँचाने में हेल्प कीजिए। अगर आप अभी तक
चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आप कभी चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शेयर अवश्य करेंगे, अधिक से अधिक जितना आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो आप पूरी कोशिश करिए कि वो हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो लिंक को पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि क्लास रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर क्लास देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्द ही जल्द आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो आप भूलिएगा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।